प्रिय बंधुओं, अच्चर भगवान पूजपाठ स्वामी महाराज इष्टोपदेश महाग्रंथ में कहते हैं, और वह हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें ये लग रहा है कि देह तुम्हारी बड़ी शुद्ध है और बढ़िया मल मल के नहाओ, मल मल के नहाओ, बाल्टियों के बाल्टी बगराते जाओ और अपनी देह को चमकाते जाओ। क्या होगा? चमक जाएगी क्या? नहीं चमकेगी। और साबुन लगा लगा के ना हो, फेस वॉश और क्या क्या आता, फेस पैक लगाते रहो शरीर पर। जितनी भी शुद्ध वस्तुएं हैं हमारे इस शरीर के संपर्क में आकर सारी की सारी अशुद्ध हो जाती हैं। कितने साबुन लगा लगा के खत्म कर दिए, कितने। पानी का तो पूछो ही नहीं। अगर बताने बैठ जाएं तो पता चला कि एक व्यक्ति ने इतना नहाया कि उसके पानी से पूरा का पूरा तालाब भर जाए। लेकिन फिर भी हमारी ये देह शुद्ध नहीं हुई है। जब देह शुद्ध होनी ही नहीं है, जब तन को शुद्ध होना ही नहीं है, तो फिर ऐसा ना किया जाए कि मन को शुद्ध कर ले। तन को हम कितना भी साफ करते रहें कभी नहीं होने वाला, लेकिन मन को अगर साफ करने बैठ गए तो एक ना एक दिन वह साफ हो जाएगा। और सिद्ध भगवान के स्थान पर तो तन का काला तो चल जाएगा, लेकिन मन का काला नहीं चलने वाला। और हम अपने इस तन को चमकाने के चक्कर में, इस तन को साफ करने के चक्कर में, इस तन को साफ करने के चक्कर में, सफेद करने के चक्कर में अपनी आत्मा को इतना काला करते चले जा रहे, इतना काला करते चले जा रहे कि कोयला भी उसके सामने सफेद है। अब शरीर को उपमा दी गई कोयले की। कोयले को कितना भी नहाते रहो, कितना भी क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, गर्म पानी से नहा दो, उसको तालाब में भी डाल दो, लेकिन क्या वह सफेद निकल आएगा? कैसे निकलेगा? हर वस्तु काली होने के बाद भी सफेद निकल आती है। लेकिन हमारा ये शरीर है कि ये सफेद है, बिल्कुल श्वेत, लेकिन हमारा धोने के बाद भी ये सफेद नहीं निकल रहा। कोयले से काला कुछ नहीं है और हमसे काला भी कुछ नहीं है। कोयला तो सफेद निकल आएगा, लेकिन हम सफेद निकलने वाले बिल्कुल नहीं है। और आचार्य भगवान इस गाथा में यही कह रहे हैं कि तुम जितना भी अपने शरीर को चमकाने के चक्कर में, अपने शरीर के संपर्क के लिए तुम मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, लेकिन उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे कितने जीव हुए कि ऐसी ऐसी क्रीम लगाई, ऐसे ऐसे पाउडर लगा डाले, ऐसी ऐसी दवाइयां खा डाली कि हमारा शरीर बिल्कुल अच्छा हो जाए, हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा दिखने लगे कि जैसा हम सुनते हैं कि हमारे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ भगवान कामदेव थे। जैसा हमें जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा दिख जाता है, हम स्टार्ट हो जाते कि अब तो कुछ भी करें और अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही चमकाना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, 12 भावनाओं में पढ़ते ना आप लोग? क्या पढ़ते? अशुचि भावना में, देहे परस्ते होए अपावन निस्दिन मलझारी, कि हमारा जो देह है वह मलों से निर्मित है और मली को उत्पन्न करने वाला है। मल से उत्पन्न हुआ, मली को उत्पन्न करने वाला है, और फिर भी हम इसको मल मल के साफ कर रहे हैं। कैसे साफ हो जाए?
तो नीतिकारों ने कहा है कि इस मल के पिटारे को, जिसके ऊपर चमड़ी लिपटी हुई है, और तुम इसको मल मल के नहा रहे हो, इतना पानी बर्बाद कर रहे हो, इतना पानी बर्बाद कर रहे हो कि हमारे शरीर को ठंडक मिल जाए। तो आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोमट सार ग्रंथ में कहते हैं कि तुम्हें ठंडक चाहिए ना, तो वह 7वां नरक, वह 6वां नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम उस नरक में आओगे, तुम्हें इतनी ठंडक मिलेगी, इतनी ठंडक मिलेगी कि उससे ज्यादा ठंड पूरे तीनों लोक में कहीं मिल ही नहीं सकती। और इस देह को चमकाने के चक्कर में हम अपने विवेक को खोकर वह गर्म पानी यानी कि गीजर का यूज कर रहे हैं। अब वैसे तो नहाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं नहाएंगे, और अगर गीजर का पानी मिल जाए फिर तो लोटे पर लोटे डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, बड़ा आनंद आता। कहाँ अगर मुंह धोने की भी कह दी जाए तो नहीं धोएंगे, और अगर गर्म पानी मिल गया सैलू भाई, फिर तो मन ये करेगा कि शावर के नीचे खड़े रहो, सुबह से शाम होने दो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इतने अपने देह के चक्कर में, वह क्षणिक शांति के चक्कर में तुम इतनी हिंसा कर रहे हो, तो वह नरक की आवाज तुम्हें पुकार रही है कि तुम जल्दी आओ। नहाना तो बिल्कुल जरूरी है, देह की शुद्धि करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये तो सोचो कि हम जो स्नान कर रहे हैं भाई किस लिए कर रहे हैं। आपने सोचा नहीं, कर्म ने बिल्कुल सोच लिया। या तो हम सोच लें, अगर हमने नहीं सोचा तो हमारा कर्म तो सोचने को बिल्कुल तैयार। तुम बाल्टियों पे बाल्टी डालते रहो, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हैं, वह सुख देने को, वह दुख देने को। जब सर्दियों में तुम्हें गर्म पानी चाहिए है तो तुम अपने विवेक के द्वारा उस शरीर को शुद्ध करने के लिए विवेक के द्वारा तुम प्राशुक जल भी कर सकते हो छान कर। ऐसे कितने घर हैं जिनके घरों में गीजर लगे? एक बार हाथ तो खड़ा कर दो जल्दी, बिल्कुल सच्चे मन से। एक बार के गीजर में उस एक बूंद पानी में, उस गीजर के पानी में एक बूंद में पूरे मध्य लोक में जितने जीव हैं मनुष्य, उतने जीवों को मारने का आपको पाप लगता है। वह एक बूंद में इतना पाप लगता है, और जब हमें गर्म पानी मिलता चला जाता है तो हमें कुछ विवेक नहीं रहता कि कितना बगरा दिया। हमारे घर में 2-3 चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक गीजर, एक शावर, और एक कोशिश करो कि वॉशिंग मशीन। ये 3 चीजें हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये 3 चीजें अगर हमारे घर में है तो आप इतनी हिंसा के पाप के भागीदारी बन रहे हो कि हम बता नहीं सकते। जब हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि नदियन बिच चीर धुआए कोसन के जीव मराए, और वहां तो सीधा आपने बटन दबाया नहीं और हिंसा चालू, और दोष दे रहे सरकार को कि हमारे देश में अभी भी कितने वो चल रही हैं कत्ल खाने, कितने कत्ल खाने चल रहे हैं। अगर आपके घर में गीजर है तो देश को देखने की जरूरत नहीं है, अपने घर को देख लो कि उसमें भी एक कत्ल खाना खुला हुआ है। कितने जीव उसमें आ रहे हैं और मरते चले जा रहे हैं, और तुम आहा 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 करते चले जा रहे हो। इधर तुम आहा कर रहे हो, उधर आत्मा हा हा कर रही है, लेकिन वह हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। देह परस्ते होए अपावन निस दिन मल झारी। इस शरीर की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है महाराज जी।
आप कहो नहीं तो ही अच्छा है। अगर इस शरीर को हमने समझ लिया कि किस लिए मिला है, अच्छा ये बतलाओ, चाय बनाई कभी? नहीं बनाई होगी, बहुत अच्छे लोग हैं पीते ही नहीं है। चलो दूध तो पीते होंगे, दूध आता है तो गर्म किस में करते हो? गैस पे गर्म कर देते। गजब यार, कितने अच्छे व्यक्ति हो यार तुम। किस में करती मैया? भगोनी में। भगोनी में गरम करते हो तो गरम किसको करना चाहते? दूध को कि पतीली को? लेकिन तपाते किसको हो? बेचारा वो तो वैसे ही मारा जा रहा। पतीली तो बेचारी ना खाने को मिलना ना पीने को मिलना, बेचारी गैस पे वैसे ही जली जा रही। पहले वो तुम्हारे गैस पे धरी जाएगी, तुम तो दूध अपना गर्म हुआ उस साइड में, अब उसको साफ भी किसको होना? दूध को कि पतीली को? ओ हो, कितने समझदार आत्मा हो। लेकिन इस देह को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी आत्मा से हमें प्रयोजन है। बेचारी देह के चक्कर में देह को तो आप वैसे ही तपा रहे हो। देह को कितना भी सजा लेना आप, आत्मा नहीं सजने वाली। देह को सजाना बंद कर दिया। जैसे जैसे हम देह को सजाते हैं, आत्मा को आप सजा देते हो। यहां आप देह सजा रहे हो, वहां आत्मा सजा पा रही है। और जैसे ही हम अपने शरीर को सजा देने लगते हैं, आत्मा हमारी सजकर चमक जाती है। अब आप देखो, सुकौशल मुनिराज, पांडवों को देख लो। वह दुर्योधन का कजन भाई कुर्योधन, उसने सीधे गरम गरम आभूषण लाके उसको पहना दिए। आभूषण अगर मिल जाए महाराज जी, फिर तो आप पूछो ही नहीं कितनी शांति मिलती है। मिल तो भर जाए और सोने के हों फिर तो कहना ही क्या। सोने के मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। अगर सो भी रहे होंगे ना तो उसमें भी वह आभूषण झलक रहे होंगे। और वहां पांडवों को वह तपते हुए अंगारे के समान आभूषण पहना दिए। वह अपनी आत्मा में लीन होते चले गए कि ये देह तो जाना है, लेकिन हमारे इस आत्मा के परिणाम चले गए तो दोबारा हमें ये मनुष्य पर्याय मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। और हम अपने मन के परिणामों को विकृत करते करते, उस आत्मा को विकृत करते करते मात्र अपनी आत्मा इस देह की पुष्टि में लगे हुए हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना, किस लिए? आत्मा कभी नहीं कहती है कि मेरे को अवक्ष खिलाओ। आत्मा कभी नहीं कहती है कि तुम दूसरों को मार मार कर मेरे शरीर को सजाओ, कभी नहीं कहती है। जो आप लिपस्टिक लगा के आ जाते हो, नेल पॉलिश लगा के आ जाते हो, उससे अच्छा तो है कि अपनी उंगली को थोड़ा सुई से मारो और ब्लड निकले, उसको लगा लो आप। कम से कम आपको लगेगा तो कि हाँ भैया हम सजाते हैं तो सजा हमें मिल रही है। बेचारे वह छोटे छोटे जीवों को मारकर उनको लिपस्टिक आदि बनाई जाती है, और मात आप अपने शरीर को अच्छा दिखाने के चक्कर में कितनी हिंसा के भागीदार हो रहे हो, कितनी हिंसा के। इन ओंठों को काट के फेंक देना, लेकिन इन ओंठों पे कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाना। अगर नाखूनों को चमकाना हो तो नाखूनों को निकाल के फेंक देना, लेकिन नाखूनों पे कभी भी नेल पॉलिश मत लगाना कि आप क्षण भर की चमक के लिए, क्षण भर की चमक के लिए, 2 दिन 5 दिन 10 दिन की चमक के लिए एक जीव का नहीं, पता ही नहीं कितने जीवों को मारकर, जितने एक नाखून पे आप नेल पॉलिश लगाते हो, उस पॉलिश को बनाने में कितने जीवों को मारा जाता है। लेकिन हमें पता है, लेकिन और मान लो पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगाए चले जा रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं किए कि गैस पे पतीली की जगह खुद बैठ जाएं, कभी नहीं किए।
लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं लगानी चाहिए बिना सोचे समझे उनको हम लगा लेते हैं। खाना तो जरूरी है। पहली बात तो ये है महाराज जी, हमने ये नहीं समझा कि हमें शरीर मिला क्यों है। हमने तो ये समझ लिया खाओ पियो और मस्त रहो, इसके आगे कोई भी परिभाषा नहीं पता इस देह की। और यदि हम इस देह को समझ लेते कि हमें मिली क्यों है तो हम उसका प्रयोग अच्छे से कर लेते। मोबाइल किस लिए मिला? खाने के लिए, खाने के लिए मिला ना। मोबाइल काहे के लिए मिला? हाँ, बात करने को। अब खाने लग जाओ उसे। साबुन काहे के लिए है? किस लिए? किसके लिए? बिल्कुल नहीं। जो साबुन आप लगाते हो उससे देह नहीं चमक सकती, और अगर चमकती होती तो मैं एक भैंस बुलाए दे रहा आपको। अब आप उसको चमका के दिखाओ। जो आपको क्रीम चाहिए मैं मंगा के दे रहा आपको, लेकिन उसको गोरा निकाल के दिखाओ आप। क्रीम पाउडर से हम चमक दिख सकते हैं, लेकिन साफ हम कभी भी नहीं हो सकते। और यदि ऐसा होता तो आज जितने काले लोग दिख रहे सारे के सारे कैसे होते? इतने गोरे निकल गए होते महाराज जी कि आपको हम दिखते ही नहीं, ऐसे दिखते कि सफेद ओनली। तो मतलब जो काले लोग हैं क्या वो क्रीम पाउडर लगाते नहीं है क्या? सबसे ज्यादा क्रीम पाउडर तो वो ही लगाते हैं जो सबसे ज्यादा काले हैं, लेकिन इतना लगाने के बाद भी आज तक गोरे नहीं निकल पाए। आप गोरे नहीं निकले और आत्मा काली हो गई, मानो दोनों तरफ से आप नुकसान में हैं। कि यहां शरीर को चमकाने के लिए, शरीर को सफेद करने के लिए हम क्रीम लगाते रहे, पाउडर लगाते रहे, वह साबुन लगाते रहे, वह साबुन लगाते रहे कि अगर गलती से हमारी आंख में चला जाए उसका पानी तो आंख ऐसी तिलमिला जाती है, लाल पड़ जाती है।